ये पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बैत नसीफ है। नसीफ फैमिली का घर था। जब मालिक बिन अब्दुल अजीज़ पहली दफ़ा जद्दा आ रहे थे तो उनको यहाँ पे वेलकम किया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अमीर मुआविया और इस वक्त मैं जद्दा के कदीम और तारीख़ी शहर अलबलद में मौजूद हूँ। अलबलद का क़याम 7वीं सदी में हुआ और तारीख़ी तौर पर यह जद्दा का मरकज़ रहा। आज बलद शहर जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ के जो मकानात थे, वहाँ की जो गलियाँ थी, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पुराने तर्ज पे थी। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसे घर थे कि उनकी तामीर सर नौ शुरू हुई है और उन जगहों को बंद किया। आइए आपको भी अलबलद की गलियों, तारीख़ी मकामात की सैर करवाते हैं। यहाँ से बलद के जो पुरानी इमारतें हैं, पुरानी गलियाँ हैं, वो यहाँ से शुरू होती हैं। ये सामने मस्जिद है, यहाँ पे अभी असर की अज़ान हो चुकी है, असर की नमाज़ अदा करेंगे और उसके बाद आगे शहर को एक्सप्लोर करेंगे। चलते हैं बैत नसीफ। ये रहा बैत नसीफ। इस तारीख़ी जगह के बारे में आपको ऐमन इसकी जो हिस्ट्री आपको बताएंगे। Royal Institute of Traditional Art. ओके We study the culture of Jeddah Tarikhiyya, the ओके way how they built the Roshan and the door. This is Roshan, work of student, Okay. the design and all the step. And the inside in Beit Nasif, you can see all थिंग्स देयर। yes. ओके, थैंक यू ऐमन। Welcome. ओके, अंदर जाते हैं। ये इन्होंने हिस्ट्री बताई है इनकी और अभी वन बाई वन हम इसको अंदर जाके देखते हैं। Neutral color. ओके, these all Yeah. नेचुरल। Yeah, neutral. नाइस। ये सारे कलर जो हैं ये नेचुरल कलर हैं और ये भी इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे ये इन्होंने जो है यूज़ किए हुए हैं और बताए हुए हैं और ये सारे नेचुरल कलर्स हैं This one with neutral color. और ये उनसे उन्होंने ये डिज़ाइन कलर्स को यूज़ करके ये डिज़ाइन बनाए हुए हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बैत नसीफ था और इसके बाद आगे हम जद्दा के मशहूर सिटी अलबलद की गलियों में घूमेंगे। उसके साथ पहले मैं आपको जद्दा की तारीख़ भी साथ साथ शेयर कर देता हूँ। जद्दा तारीख़ी सरहदी समंदर के मशरक़ी किनारे पर वाक़ है। 7वीं सदी ईस्वी से यह बड़े पोर्ट के तौर पर कायम हुआ था, जहाँ भारतीय समंदर के तिजारती रास्तों के लिए सामान मक्का भेजा जाता था। यह मुसलमान हाज़रीन के लिए भी दरिया से आने वालों के लिए दरवाज़ा था, यानी जब वो हज व उम्रा के लिए आते थे तो समुद्री रास्ता इख्तियार करते थे। ये दोहरे किरदारों ने शहर को एक आबाद मुतअद्दिद सक़ाफ़ती मरकज़ में तरक्की दी, जो सदी के आखिरी दहाई मख़सूसी इमारती रवायात के नुमायाँ मिसाल से मशहूर है।
लकड़ियों से बनी हुई खिड़कियाँ और उनके डिज़ाइन को देख के इंसान दंग रह जाता है कि कैसे इन्होंने इन जगहों को बनाया हुआ है। ये टेक्सटाइल की शॉप्स हैं और अभी इस वक्त क्लोज़ हैं, शायद शाम के बाद खुले। ये सारे जितने भी आपको ये बड़े बड़े दरवाजे नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली ये शॉप्स हैं। इस वक्त ये बंद है, आई डोंट नो कि ये बाद में खुलेंगी या नहीं, लेकिन जद्दा की तारीख को, जो कदीम तारीख थी, उसको अभी तक इन्होंने जिंदा रखा हुआ है, जैसे कि सामने भी आप देख सकते हैं। और ऊपर ये घर देती हैं, उनकी खिड़कियाँ ऑलमोस्ट सेम तरह की उन्होंने जो खिड़कियाँ हैं वो बनाई हुई हैं और अभी तक उसको उसी तरह छोड़ा हुआ है। बलद की गलियों से गुजरते हुए हम तारीख़ी मस्जिद पहुंच चुके हैं जिसका नाम मलिक बिन अब्दुल अजीज़ है और ये उसकी मीनार हैं। इस वक्त नमाज हो चुकी है, तो इस वजह से ये बंद है। तो इंशाल्लाह अगर शाम को हम यहाँ पे हुए तो शाम को यहाँ पे नमाज अदा करेंगे और उसके बाद जो है इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मजे की बात, अभी तक जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये सारी जो है टेक्सटाइल की शॉप है। तो टेक्सटाइल मार्केट है ये एक्चुअली, तो उस दौर में थी और अभी जो है अभी तक उसको उन्होंने महफूज की है। ये है मस्जिद का दरवाज़ा जो कभी बंद है और रीबिल्ड कर रहे हैं और अभी इस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। जितनी भी इमारतें हैं इसमें कुछ ऐसी इमारतें भी हैं कि वो रहने के काबिल नहीं है, उसको दोबारा से तामीर कर रहे हैं। जबकि ये जो सारी इमारतें आपको नज़र आ रही हैं ये दोबारा से इन्होंने तामीर की हैं और उसके बाद ये पब्लिक के लिए खोल दी गई। इस वक्त असर का टाइम है और साथ हल्की हवा चल रही है और लोगों की आमद व रफ्त शुरू है इस तारीख़ी मकाम पे। और कितना ही प्यारा व्यू है कि आप देख सकते हैं इस वक्त। असर के टाइम इस तरह इन्होंने जगह जगह पे अपने कैफ़े और शॉप्स खोली हुई हैं और यहाँ पे बैठ के ये अपनी असर का जो टाइम है वो यहाँ पे स्पेंड करते हैं इन तारीख़ी मकामात में। ये अब देखें माशाल्लाह सारे बैठे हुए हैं। बलद की तारीख़ी गलियों में घूमते हुए हम आखिर जद्दा एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स पहुँचे और उसके बाहर जो चीज़ें थी उनको देख के इंसान दंग रह जाता है।
सो ये पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, ये पत्थरों को तराश के इंसानी आंखें बनाई हुई हैं और क्या ही कमाल फ़न का मुजाहरा किया हुआ है इन्होंने और ये बनाई हुई हैं। ये जद्दा एकेडमी के आउटसाइड एरियाज़ में ये चीज़ें रखी हुई हैं और अभी हम अंदर जाएंगे जद्दा एकेडमी और अंदर देखते हैं कि हमें क्या कुछ मिलता है आसार कदीमा का। सो चलते हैं अंदर। ये यहाँ से जद्दा एकेडमी का एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंटर होंगे और अंदर जितनी भी अशिया है उनको वन बाई वन हम देखेंगे। तो यहाँ इनके जितने भी बादशाह थे, ये उनके स्केचेस वगैरह हैं। ये भाई इस शॉप के ओनर हैं। सो ये थी जद्दा एकेडमी फ़ाइन एंड आर्ट्स। सो इसके बाद फिर मज़ीद हम आगे बलद की गलियों में गए और सारे उन हसीन जगहों को हमने वीडियो में कैप्चर किया, जो कि आप वन बाई वन सारों को देख सकते हैं। सो आइए आपको चंद अरबी के अशार भी सुनाते हैं जो यहाँ पे बैठे महफिल में लोगों ने सुनाए। يا كلك ما حلال عليه يرتاح باله يتلطف انت يا ست يا ست البيت انت يا ست البيت مشاكل البيت والخادم من اصل شغلك يا مدام شويه عطف يا هانم تعيشي سعيدة مدى الأيام انت يا ست البيت شوفي جوزك ده المسكين طول النهر زي العفريت رايح جاي تعبان وعديد انت يا ست البيت انت يا ست البيت هذه يبغى لها شهر عليكم السلام आखिर में इस तारीख़ी घर के पास पहुँचे हम और इसके आसारी कदीमा को देख के इंसान दंग रह जाता है कि ये अपने दौर में किस तरह कीमती घर होगा और अभी तक उसको उसी तरह इन्होंने महफूज किया हुआ है। और इसके अंदर के जो
कमरे थे, जो रूम्स थे, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये सामने इसमें 2 से 4 रूम्स थे और छोटे घर थे, लेकिन जिस अंदाज से, जिस डिज़ाइन से बनाए हुए हैं वो बाकमाल है। सो चलिए आगे चलते हैं एक शॉप की तरफ, जो पुराने दौर में जो अशिया यूज़ होती थी घर में, उसकी एक शॉप है। और यहाँ पे आपको सारे पुराने तर्ज के बर्तन, आपके खाने पीने के, आपके चाय वगैरह, जो भी चीज़ें आप अपने घर में डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो वो अशिया यहाँ पे पड़ी हुई थी। और ये जो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये मोस्टली जो कॉपर होता है, कॉपर से बनी हुई थी। और इनके जो डिज़ाइन थे, इनके जो कलर थे, इन पे जो नक्शो निगार था, वो देख के दंग रह जाता है कि क्या कारीगरी के साथ इन्होंने इन चीज़ों को बनाया हुआ है। आपको एक पुराने जो मोबाइल यूज़ होते थे यहाँ पे, इतने भी पुराने नहीं थे लेकिन जो हर बंदे ने यूज़ किया होगा, तो ये सारे मोबाइल यहाँ पे पड़े। मैंने ये मोबाइल यूज़ किया है, नोकिया 3310 था आई थिंक, ये भी मैंने यूज़ किया है। उसके अलावा ये सारे आप देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। सो ये एक तारीख़ी शॉप थी जिसमें पुरानी दौर की अशिया पड़ी हुई थी। सो आगे चलते हैं और यहाँ से फिर हमने वापसी का सफ़र इख्तियार किया। और जाते जाते बलद की मशहूर जो शॉप्स थी, उसमें वो टेक्सटाइल की हो गई, या फिर गिफ्ट्स की हो गई, या फिर गोल्ड, तो ये सारी शॉप्स यहाँ पे मौजूद थी। और आप अपनी मनपसंद की कोई भी चीज़ यहाँ से आसान और सस्ते दामों में लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ शॉप्स थी, उनको भी मैंने इस वीडियो में कैप्चर किया और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। से ये मार्केट जो है, ये गोल्ड शॉप है। यहाँ पे आपको सोना जो है वो इन सारी शॉप्स में मिलेगा। और हर किस्म का, चाहे वो आप तैयार ले रहे हैं या फिर जो प्लेट्स होती है, तो वो सारी आपको ओल्ड जद्दा की जो शॉप्स हैं यहाँ से भी आपको मिलेगा। सो ये था अलबलद शहर, और सारी वीडियोस में आपने अलबलद की गलियाँ, उनकी मशहूर शॉप्स, ये सारा कुछ देख लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे मज़ीद नई वीडियोस के साथ हमारे साथ शामिल रहिएगा। सो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।